आईपीएस पूरन सिंह मामले में रोहतक एसपी की क्या छुट्टी हो गई है? क्योंकि रोहतक एसपी नरेंद्र सिंह को हटाकर सुरेंद्र भदौरिया को नया एसपी नियुक्त कर दिया गया। राम आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ हरियाणा और इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, आईपीएस पूरन सिंह मामले में एक बड़ा एक्शन लिया गया है। रोहतक एसपी को हटा दिया गया और जिसकी जगह सुरेंद्र भदौरिया को नए एसपी के तौर पर रोहतक में जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आईपीएस पूरन कुमार जिस समाज से आते थे उस समाज के लोगों ने महापंचायत करने की बात कही है। साथ ही साथ ये भी कहा है और अपनी जिद पर भी अड़ गए हैं, जब तक डीजीपी और एसपी को टर्मिनेट नहीं किया जाता है, उनकी जो सर्विस है उनसे निकाला नहीं जाता है, तब तक वो आईपीएस का पोस्टमार्टम होने नहीं देंगे। ये सारा का सारा षड्यंत्र हरियाणा सरकार और जो चंडीगढ़ का प्रशासन है, इस दोनों की मिली भगत के साथ हो रहा है। इसी चीज को देखते हुए जो मीडिया के साथियों तक जो बात पहुंचानी थी, परिवार से हम बात करके आए हैं। जो कमेटी के मेंबर खड़े हैं ये परिवार के थ्रू बात कर रहे हैं और परिवार की बात हो रही है। कल 2 बजे दोपहर को श्री गुरु रविदास गुरुद्वारा सेक्टर 20 चंडीगढ़ में पूरे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के सारे सामाजिक संगठनों को, धार्मिक संगठनों को और संविधान को मानने वाले उन सभी संगठनों को, छात्र संगठनों को, किसान संगठनों को, परिवार की तरफ से, कमेटी की तरफ से हम निवेदन करना चाह रहे हैं कि कल 2 बजे श्री गुरु रविदास गुरुद्वारा सेक्टर 20 में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। जिस महापंचायत में हम जो है अपना न्याय दिलास के हमारे आईपीएस वाईपी कुमार जी को और जो डीजीपी हरियाणा उसको अरेस्ट करवा के और रोहतक का जो एसपी उसको अरेस्ट करा के, ये जो महापंचायत है ये उन सभी के लिए, ये किसी जाति विशेष की नहीं है, ये किसी वर्ग के विशेष की नहीं है, ये महापंचायत सभी की है। ये महापंचायत उन सभी की है जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो न्याय को मानने वाले लोग और जो 36 बिरादरी को मानने वाले लोग हैं। और आगे से जो भी परिवार की तरफ से आपको मीडिया के थ्रू बाइट मिलेगी या परिवार की तरफ से जो भी बात होगी वो आपको प्रॉपर एक प्रेस नोट मिलेगा। आज के बाद शाम को 5 बजे के आसपास, आपको 6 बजे के आसपास एक प्रेस नोट परिवार की तरफ से आपको दिया जाएगा। जो भी बाइट होगी, हम 3 लोग खड़े हैं, वो ऑथेंटिक जो चीजें हैं, परिवार की जो चीजें होंगी वो हम 3 लोगों के द्वारा आपको जो है परिवार की तरफ से दी जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अवनीत कौर का भी कहना है, अवनीत कुमार का भी कहना है कि वो अपनी निगरानी में अपने पति का पोस्टमार्टम करवाएगी, साथ साथ वीडियोग्राफी के दौरान भी वो मौजूद रहेगी। दोस्तों, आईपीएस पूरन कुमार मामले में बैक टू बैक कई मीटिंग भी हो चुकी है। सीएम सैनी खुद इस केस की जांच को देख रहे हैं, काफ़ी क्लोजली इसको इन्वेस्टिगेट करवा रहे हैं और साथ ही साथ उनका कहना है कि आईपीएस पूरन कुमार मामले में जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। इसी का नतीजा है जो बैक टू बैक सीएम आवास पर भी कई लेवल की मीटिंग की गई है और तभी ये नतीजा है कि ताबड़तोड़ एक्शन भी लिए जा रहे हैं। इस केस में दोस्तों ये कहना है कि ये केस शायद शराब घोटाले मामले से जुड़ा हो सकता है, लेकिन ये सब बातें अभी तक इनकी पुष्टि नहीं हुई है। ये सब बातें सोशल मीडिया पर सरफेस कर रही हैं, लेकिन इस केस में आज के दिन यानी शनिवार के दिन बड़ा अपडेट ये है कि सुरेंद्र भदौरिया को रोहतक का नया एसपी बना दिया गया। नया एसपी का पदभार उन्हें सौंपे जाने की खबरें सोशल मीडिया और तमाम न्यूज़ चैनल पर तैर रही हैं। ये खबर कंफर्म्ड है कि सुरेंद्र भदौरिया को इस पद को थमा दिया है। लेकिन दूसरी खबर ये भी है जो एक तरह से सरफेस बनाए हुए है, वो ये है कि आईपीएस पूरन कुमार के समाज से जुड़े हुए लोग यानी एससी समाज से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि वो इस केस को लेकर महापंचायत करेंगे और साथ ही साथ जब तक डीजीपी और एसपी को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, उनकी सर्विसेज से बर्खास्त नहीं किया जाता है, तब तक वो पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। अभी जो है, अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारी एक मुख्य डिमांड है, 2 जो अधिकारी हैं, डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर और आईपीएस अधिकारी रोहतक के एसपी, ये 2 आदमी कम से कम जो है टर्मिनेट किए जाएं, इनको अरेस्ट किया जाए। उसके बाद हम जो है डेड बॉडी का जो है पोस्टमार्टम कराएंगे और उसके बाद उसका संस्कार किया जाएगा। उससे पहले हम बिल्कुल भी जो है, परिवार की भी यही राय है और कमेटी की भी यही राय है कि हम उसके बाद जो भी खत्म होगा हम एसपी रोहतक को ट्रांसफर करके उनको अभी वेटिंग फॉर पोस्टिंग कर, हमारे पास ऑर्डर की कॉपी आ जाएगी, डीजीपी की भी, दोनों की। उनको अरेस्ट भी करवाना है, उनकी कॉपी आ जाएगी तो हम मानेंगे, ऐसे नहीं। क्योंकि अभी आपके माध्यम से या कहीं से बात चली हुई थी, पोस्टमार्टम हो रहा है, सुबह क्या किया इन्होंने, डेड बॉडी को ले गए वो
पीजीआई में भी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, लेकिन और परिवार की सहमति भी नहीं है उसमें। ये पुलिस नहीं कर सकती ना ऐसा। और फिर वो बाद में जो है नहीं कोई सहमति नहीं हुई है, परिवार के मेंबर है उनके, वो भी आ जाएंगे। हम परिवार के बात करके ही यहाँ बात कर रहे हैं, अनथोटिंग बात बिल्कुल नहीं कर रहे। इसके बाद गौतम जी और मेरे साथी थे, अब उसकी कॉपी हमारे पास नहीं आई। सुनिए भैया, अब जो बातें आपके समक्ष आएगी वो परिवार से डिस्कशन होने के बाद, वही बातें जो परिवार से डिस्कशन होगी वही कमेटी में आकर आपके सामने रखी जाएगी। क्योंकि पिछले 3 दिनों से मैं देख रहा हूं आप लोग भी लगातार यहां बने हुए हैं। अभी एक पत्रकार ने बोला कि उसको हटा दिया है, एसपी रोहतक को। हटाना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। उसने जो हरकतें की है उस पर उसको हटाना नहीं है, उसको बर्खास्त करना है। ऐसा सरकार से हमारा अनुमोदन है। दोस्तों, मैं इस केस का बैकग्राउंड आपको समझा देती हूँ। 7 अक्टूबर को दोपहर करीब 1-1:30 बजे ये खबर आई थी कि जो सुनरिया उनकी पीटीसी में ज्वाइनिंग थी अगले दिन, और आईपीएस पूरन कुमार ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने अपनी ही रिवॉल्वर से, कहा जाता है, घर के बेसमेंट में खुद को गोली मार ली है। उनकी बेटी अमूल्या, छोटी बेटी अमूल्या, वो मार्केट गई हुई थी, थोड़ी देर के लिए वो गई हुई थी, और अपने रसोइयों को उन्होंने बोल दिया था कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, वो कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद आके नज़ारा कुछ और ही था, जिससे पहले 7 अक्टूबर को ही पूरन कुमार की तरफ से सुसाइड लेटर खुद की पत्नी अवनीत कुमार और दोनों बेटियों को वो भेज चुके थे। इससे पहले 6 अक्टूबर को वो अपनी विल तैयार कर चुके थे, जिसमें सारी की सारी जो उनकी संपत्ति थी अपनी पत्नी के नाम कर चुके थे। आईएएस पत्नी की गैर मौजूदगी में उन्होंने आत्महत्या को अंजाम दिया, आत्महत्या जैसा कदम उठाया। और आईएएस पत्नी सीएम सैनी के साथ जापान दौरे में गई थी। जापान के साथ इन्वेस्टमेंट की बातें चल रही, जिसको लेकर हरियाणा सरकार ने एमओयू भी साइन किया है। लेकिन जब आईएएस पत्नी को ये खबर मिली तो अगले दिन ही वो 8 अक्टूबर को जापान दौरा बीच में छोड़कर वापस लौट आई, और शाम होते होते देर शाम उन्होंने डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की। शिकायत दर्ज करने के बाद ये कुछ एक्शन लिए गए। सीएम सैनी ने भी एयरपोर्ट से आते ही, यूँ कह लीजिए एयरपोर्ट पर ही, शत्रुजीत कपूर से मुलाकात की और ये कहा कि इस केस की जांच की जो भी रिपोर्ट है उन्हें जल्दी सौंपी जाए। बड़ा अपडेट ये कि रोहतक एसपी को फिलहाल इस जगह से हटा दिया गया और नया एसपी रोहतक मामले में नियुक्त कर दिया गया है। दूसरी खबर ये भी सामने आ रही थी इस केस से जुड़ी, जिसमें जो आईपीएस पूरन कुमार के गनमैन थे उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे, जिसमें उन्होंने भी काफ़ी कुछ इल्ज़ाम और आरोप लगाए थे। तो दोस्तों, क्योंकि बैक टू बैक इस केस में जांच जारी है, इन्वेस्टिगेशन का मामला है, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि आईपीएस पूरन कुमार ने साफ तौर पे कहा था, उस सुसाइड नोट पे उन्होंने मेंशन किया है कि उनके ऊपर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था और उन्हें जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके कई बार अपमानित किया था, गालियां दिया गई थी, जिससे वो काफ़ी परेशान थे, प्रताड़ित थे। यही कारण है उन्होंने प्रेशर में आके आत्महत्या जैसा कदम उठाया। इसके साथ साथ दोस्तों, 8 अक्टूबर सुनारिया पीटीसी, सुनारिया पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आईपीएस पूरन कुमार की ज्वाइनिंग थी, लेकिन ज्वाइनिंग से महज कुछ घंटे पहले उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। फिलहाल अवनीत कुमार लगातार अपने पति के पूरे जांच में जुड़ी हुई हैं, निगरानी रख रही हैं। साथ ही साथ अवनीत कुमार की तरफ से भी ये कहा गया था कि जब तक उनकी बड़ी बेटी अमेरिका से लौट कर नहीं आती है तब तक इस केस का पोस्टमार्टम नहीं होगा। फिलहाल दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट इस केस में ये है कि रोहतक एसपी सुरेंद्र भदौरिया अब होंगे। बाकी की जानकारी के लिए आप इंडिया न्यूज़ हरियाणा और इन खबर हरियाणा देखते रहिए, लेकिन इस केस से जुड़ी पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी इस पूरे केस में, इस पूरे सिनेरियो में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।